हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12, इन द गिवन फिगर a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 9 cm and लेंथ क्या 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, उसको कवर करके एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, ट्रायंगल ABC। और जो सर्कल है वो साइड BC को पॉइंट D में कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब टच कर रहा है। और BD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। सर्कल का गिवन रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC। मतलब AB और AC की आपको लेंथ निकालनी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया, ट्रायंगल ABC सर्कल को कवर कर रहा है, ठीक है। हमें फिगर में दिया हुआ था कि वो साइड BC को पॉइंट D में टच कर रहा है। BD की लेंथ थी 6, CD की लेंथ थी 9। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया, पर ठीक है, रफ स्केच है। तो देखिए आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि A से 2 टेंजेंट खींचे गए सर्कल पे, B से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, सिमिलरली C पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ठीक है। तो अगर BD की लेंथ 6 है तो BF भी कितना होगा 6, CD की लेंथ 9 है तो CE भी कितना होगा 9। यहाँ पे E पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है AC के साथ, F पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है AB के साथ, मैंने अज्यूम किया, ठीक है। देखिए BD इक्वल टू 6, CD इक्वल टू 9, रेडियस कितना है OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट E एंड F बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ गिवन सर्कल विद साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको गिवन है 54, तो उसको आप 3 ट्रायंगल में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप OA, OB और OC को कनेक्ट कर ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। इन तीनों जो ट्रायंगल है उनके एरियाज का सम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी 54 के बराबर। और किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या होगा इस केस में AB, ठीक है, इस केस में BC, इस केस में AC। और हाइट आप बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगी वही हाइट होगी, क्योंकि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। यही कॉन्सेप्ट में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये रहा जॉइन OA, OB, OC, OE एंड OF, ठीक है। इट इम्प्लाइज देयरफॉर आप बोल सकते हो OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको पता है नाउ AF इक्वल टू AE इक्वल टू X, ये हमने अज्यूम किया है। BF इक्वल टू BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू CD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। नाउ AB इक्वल टू AF प्लस BF आप ले सकते हैं इक्वल टू X प्लस 6, BC इक्वल टू 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू AE प्लस CE यानी X प्लस 9, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ OF इंटू AB इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू X प्लस 6 इक्वल टू 3/2 इंटू X प्लस 6, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इक्वल टू हाफ इंटू OD इंटू BC इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू AC इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू X प्लस 9 इक्वल टू 3/2 इंटू ब्रैकेट में X प्लस 9, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल टू 54, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो अब तीनों का हमने एरिया अलग से अभी निकाला था, यानी 3/2 इंटू X प्लस 6 प्लस 45/2 प्लस 3/2 इंटू X प्लस 9 इक्वल टू 54, ठीक है। तो 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे X प्लस 6, यहाँ पे 3/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 15, और यहाँ पे कितना बचा X प्लस 9। तो 3/2 इंटू ब्रैकेट में X प्लस 6 प्लस 15 प्लस X प्लस 9 इक्वल टू 54। 3 से डिवाइड किया 54 को 18 टाइम्स, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 18 36। तो यहाँ पे क्या बचा X प्लस X 2X, 6 प्लस 15 21 प्लस 9 30 यानी 2X प्लस 30 इक्वल टू 36। इट इम्प्लाइज X इक्वल टू 36 माइनस 30/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। X की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, देयरफॉर आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू AF प्लस BF 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू AE प्लस CE 3 प्लस 9 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइनल सॉल्यूशन हेंस AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, उसमें उसका रेडियस कितना है, यानी ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू उसमें कॉर्ड है और पी क्यू की टोटल लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यानी आप बोल सकते हैं कि P और Q यानी कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट T पे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉइंट T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए जो पॉइंट P और Q पे आके टच कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो TP की लेंथ आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 13, देखिए रफ स्केच बनाया मैंने सर्कल, ठीक है, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू जो कॉर्ड है सर्कल की उसका लेंथ आपको दिया हुआ है, कॉर्ड का टोटल लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टी पी निकाला, यानी एक्सटर्नल पॉइंट टी से जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर टच कर रहा है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी कॉर्ड के, अगर सर्कल में कोई भी कॉर्ड हो उसके एंड पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करें और वो कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में पॉइंट टी पे, तो अगर आप टी से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर से पास हो रही है, यानी इस केस में टी हो, तो वो लाइन क्या करेगी, उस कॉर्ड को, जिस कॉर्ड के एंड पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे, उस कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। यानी आप बोल सकते हैं जो टी आर है इस केस में, टी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और जो आर है वो पी क्यू के मिड पॉइंट होना चाहिए, कॉर्ड का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन में प्रूफ दिया है कि कैसे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टी ओ, ठीक है, पी क्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल टी आर क्यू, देखिए ये मैं इसलिए आपको प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप ये प्रूफ करके फिर आप फाइनली ये लेंथ निकाल सकते हैं कि टीपी की लेंथ कैसे निकलेगी। पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा टीपी की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल टी आर क्यू, टीपी इक्वल टू टू क्यू सिंस टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नाउ एंगल आर टी पी इक्वल टू एंगल आर टी क्यू सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो अपने टेंजेंट ड्रॉ किए गए और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सेंटर से आपने कनेक्ट किया, तो जो दो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये जो लाइन है जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट कर रही है उस पर इक्वली इंक्लाइंड होगी, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है, दैट इज एंगल ओ टी पी इक्वल टू एंगल ओ टी क्यू। ये देखिए एंगल ओ टी पी इक्वल टू एंगल ओ टी क्यू, ठीक है। एंड टी आर इक्वल टू टी आर, ये कॉमन है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गए तो आप बोल सकते हैं पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू, यानी 4.8 अपॉन टू, यानी 2.4 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गए तो पी आर इक्वल टू क्यू आर आ गया। पी आर इक्वल टू क्यू आर मतलब आर क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आल्सो एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, एंगल टी आर पी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर, इस एंगल के, एंगल टी आर क्यू के, ठीक है। बट आप बोल सकते हैं कि एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है ना, देयरफॉर एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों किसके बराबर होंगे, 180 अपॉन टू, यानी 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो देखिए हमने अभी प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री सिंस एंगल पी आर टी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हम पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ओ आर स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5.76 इक्वल टू 3.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इम्प्लाइज ओ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 यानी 1.8 सेंटीमीटर। इन राइट ट्रायंगल पी आर टी, टी पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, इट इम्प्लाइज टी पी स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर इक्वल टू 5.76, ये इक्वेशन 1 लिख दिया। इन राइट ट्रायंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर आप बोल सकते हैं टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इक्वल टू टी ओ स्क्वायर इक्वल टू टी आर प्लस ओ आर का स्क्वायर, टी ओ को आप लिख सकते हैं टी आर प्लस ओ आर, ठीक है। इट इम्प्लाइज टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ की वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर इक्वल टू टी आर प्लस ओ आर की वैल्यू कितनी है 1.8, इसका स्क्वायर, ठीक है। इट इम्प्लाइज टी पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस 3.6 टी आर प्लस 3.24, इट इम्प्लाइज
हम टी आर स्क्वायर को यहाँ पे लाए तो टी पी स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3.24 इक्वल टू 3.6 टी आर। टी पी स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर अभी हमने देखा था क्वेश्चन 1 में 5.76 प्लस 5.76 इक्वल टू 3.6 टी आर। तो टी आर कितना हो गया 5.76 इंटू 2/3.6, 2 से डिवाइड किया 3.6 को 1.8 टाइम्स, ठीक है। 5.76 का आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू 2.4 अपन 1.8, एक डेसिमल से एक डेसिमल गया 6 इंटू 4, 6 इंटू 3 से डिवाइड किया 2.4 को 0.8 टाइम्स। सो टी आर कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 टी पी स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर इक्वल टू 5.76 इन प्लस टी पी स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर इक्वल टू 5.76 इन प्लस टी पी स्क्वायर माइनस 10.24 इक्वल टू 5.76 इन प्लस टी पी स्क्वायर इक्वल टू 10.24 प्लस 5.76 इक्वल टू 16 and plus TP equal to square root of 16 equal to 4 centimeter. Final solution, hence length of TP equal to 4 centimeter. ठीक है। Next question number 14. Prove that the line segment joining the points of contact of two parallel tangents of a circle passes through its center. तो ये क्वेश्चन 14, हमने रफ स्केच बनाया एक सर्कल जिसका सेंटर O है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हमने मान लिया PA एंड TB, ठीक है। जहाँ पे A और B के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल के साथ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की OR विच इज पैरेलल टू PA एंड TB, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि देखिए, उसके अलावा मैंने क्या किया, OA और OB को कनेक्ट कर दिया। हमें ये प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गई तो आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो लाइन को कनेक्ट कर रही है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया। तो लेट PA एंड TB बी टू पैरेलल tangents to given circle with center O contacting the circle at points A and B respectively, ठीक है। Join OA and OB, draw OR parallel to PA. OA perpendicular to PA and OB perpendicular to TB since tangent is perpendicular to radius at point of contact. It implies angle OAP equal to angle OBT equal to 90 degree. Now since OR parallel to PA, therefore आप बोल सकते हैं angle OAP plus angle AOR equal to 180 degree, ठीक है। It implies 90 degree plus angle AOR equal to 180 degree. It implies angle AOR equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. Similarly, OR parallel to BT, since OR parallel to PA parallel to TB. Therefore, angle OBT plus angle BOR equal to 180 degree. It implies 90 plus angle BOR equal to 180. It implies angle BOR equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. Now, angle AOB equal to angle AOR plus angle BOR equal to 90 plus 90 equal to 180 degree. अगर एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री आ गया तो आप बोल सकते हैं हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर O, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर O इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट इट टचेज द साइड BC, AB, AD एंड CD एट पॉइंट्स P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया जो AB को BC और एक मिनट, हाँ ये रहा, BC को P पे, AB को Q पे, AD को R पे और CD को S पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है। इफ़ AB इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, ठीक है। AB की लेंथ है 29, AD की लेंथ है 23, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है एंड DS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है। तो ये रहा क्वेश्चन 50। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया क्वाड्रिलेटरल ABCD का, ADCB का, ठीक है। आपको सर्कल का रेडियस R है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, ये रहा मैंने साइड में लिखा AB इक्वल टू 29, AD इक्वल टू 23, CB इक्वल टू 90 डिग्री, DS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि D से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, A से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, पॉइंट B से दो टेंजेंट्स हैं और पॉइंट C से दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर DS इक्वल टू 5 है तो DR इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने पॉइंट यूज़ किया। सिमिलरली AR इक्वल टू 18 है तो यहाँ पे AQ भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए AR इक्वल टू AD माइनस RD, देखिए ये तो हमने निकाल ही दिया है। DS इक्वल टू 5 है तो DR भी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो AR क्या होगा, AD माइनस RD इक्वल टू 23 माइनस 5 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अगर AR 18 है तो AQ भी 18 आ जाएगा, AQ इक्वल टू AR इक्वल टू 18 सेंटीमीटर सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर
ए क्यू की लेंथ 18 है तो बी क्यू कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए क्यू, ठीक है। ए बी है 29, 29 माइनस 18 कितना है 11। तो ये रहा पी क्यू इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू इक्वल टू 29 माइनस 18 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नाउ ओ बी परपेंडिकुलर टू बी सी, सिंस टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल ओ पी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज एंगल ओ पी सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ओ पी इज क्या है, पैरेलल टू बी क्यू। सिमिलरली ओ क्यू इज पैरेलल टू बी पी, ठीक है। तो देखिए ओ पी पैरेलल टू बी क्यू एंड ओ क्यू पैरेलल टू बी पी, ये रहा ओ क्यू पैरेलल टू बी पी, ओ पी पैरेलल टू बी क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ले हम ओ पी बी क्यू तो इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ रही है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू, ओ पी पैरेलल टू बी क्यू, ओ क्यू पैरेलल टू बी पी एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू क्या है, एक रेक्टेंगल है। इट इम्प्लाइज ओ पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, हैंस आप बोल सकते हैं आपका रिक्वायर्ड रेडियस कितना है, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड TP इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। आप देख सकते हैं आपको जो फिगर है उसमें सर्कल दिया है जिसमें O क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट T से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया TP। अब क्या गिवन है, इफ एंगल PBT, एंगल PBT कितना है 30 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल B 30 डिग्री है, प्रूव दैट BA इज टू 80 इक्वल टू 2:1। BA मतलब AB इज टू 80 कितना है, 2:1 है, ठीक है। आप देख सकते हैं AB क्या है, सेंटर से पास हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि AB सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 16। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया सर्कल का, सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया TP, और जो AB है सर्कल की कॉर्ड वो एक्सटेंड होके जाके T से मीट कर रही है, ठीक है। एंगल B आपको 30 डिग्री दिया हुआ था। अब देखिए आपको पता है सर्कल का एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप सर्कल के सेमी सर्कल होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, वो क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है। मतलब डायमीटर से अगर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल में तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी एंगल APB कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ट्राइंगल ABP में ये 30 ये 90, तो देखिए सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होता है, तो एंगल BAP कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना 120, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, तो एंगल PAT कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए मैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होती है, कि अगर किसी भी सर्कल में आप एक्सटर्नल पॉइंट से कोई, मान लीजिए ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट T से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया TP, ठीक है, और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A और पॉइंट B पे, तो आप बोल सकते हैं TA इंटू TB इक्वल टू TP का स्क्वायर, ठीक। ये बेसिकली टेंजेंट सीकेंट थ्योरम होती है, TA इंटू TB इक्वल टू TP का स्क्वायर। तो यही मैं यहाँ पे यूज़ करूँ यूजिंग टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, TA इंटू TB इक्वल टू TP का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी देखिए यही हो रहा है, T जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया TP, और एक लाइन भी ड्रॉ की जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A और B पे, इसलिए TA इंटू TB इक्वल टू TP स्क्वायर। इट इम्प्लाइज TA अपॉन TP इक्वल टू TP अपॉन TP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BTP एंड ट्राइंगल PTA, TP अपॉन TA इक्वल टू TB अपॉन TP, सिंस TA अपॉन TP इक्वल टू TP अपॉन TB। अब हमने देखा था अगर ये करेक्ट है तो इसका आप अगर रिवर्स करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका बेसिकली रिवर्स हो गया ना, TA अपॉन TP की जगह TP अपॉन TA, TP अपॉन TP की जगह TP अपॉन TP, ठीक है। सो TP अपॉन TA इक्वल टू TB अपॉन TP, एंगल T इक्वल टू एंगल T कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल BTP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTA, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, इट इम्प्लाइज एंगल BPT इक्वल टू एंगल PAT इक्वल टू 120 डिग्री,
तो ये रहा एंगल बी पी टी, मतलब जो पूरा का पूरा एंगल पी है वो कितना है 120 डिग्री है। लेकिन आपको पता है एंगल बी पी ए कितना 90 था, तो एंगल ए पी टी कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 यानी 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो एंगल टी कितना आ जाएगा, देखिए 120 प्लस 30 150 होता है, तो एंगल टी हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है इंड प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए पी टी इक्वल टू 120 डिग्री, इंड प्लस 90 प्लस एंगल ए पी टी इक्वल टू 120, तो एंगल ए पी टी कितना है 120 माइनस 90 यानी 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ए पी टी एंगल ए पी टी प्लस एंगल पी ए टी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 30 प्लस 120 प्लस टी एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, इट इम्प्लाइज एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज एंगल टी इक्वल टू एंगल ए पी टी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है, सॉरी बड़ा ट्राइंगल नहीं, ये जो ट्राइंगल ए पी टी है ये वाला एंगल भी 30 है, ये वाला एंगल भी 30 है, तो आपको पता साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी ए पी इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए पी इक्वल टू 80 सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, नाउ इन राइट ट्राइंगल ए पी पी कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। ए पी हमने देखा था किसके बराबर है 80, 80 अपॉन ए बी आप लिख सकते हैं सिंस ए पी इक्वल टू 80, तो कॉस 60 हो गया 80 अपॉन ए पी, इन प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 80 अपॉन ए बी, इन प्लस ए बी अपॉन 80 कितना हो गया, देखिए 80 अपॉन ए बी इक्वल टू 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी अपॉन 80 कितना हो गया 2/1, इसे आप लिख सकते हैं 3:1। तो यही आपको प्रूफ करना था, हेंस ए बी इज टू 80 कितना हो गया 2:1, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8A कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।